राम राम भाई दोस्तों। अगर कोई सा आ जाता है एक बार जुड़ने दो, ताकि आवाज़ का बता देगा आवाज़ आ रही है कि नहीं, नहीं तो फिर वही बात होगी। जो भी जुड़ा हो एक बार ये बता दो आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। आवाज़ का बता दो एक बार। एक बार आवाज़ का पता लग जाएगा ना, फिर अपना उस बात रखते हैं। सुनो भाई, एक तो जो या सरकार कहती है कि हम किसी से नहीं झुकते दबते, ना ही किसी को कुछ मानते हैं, उसको घुटनों के बल लाने के लिए, घुटनों के बल छोड़ो, बिल्कुल जमीन पर रगड़ने के लिए सभी धरती पुत्र बधाई के पात्र हैं। सभी के सभी धरती पुत्र आज बधाई के पात्र हैं सरकार को बिल्कुल रगड़ने के लिए। और ऐसा रगड़ा है कि दिल खुश कर दिया सभी का। आज दिल खुश हुआ पूरा जो आज इनको रगड़ा है ना। आज जब मुख्यमंत्री हरियाणा बोल रहा था ना, अपना डिबेट दे रहा था, तो मतलब उनका चेहरा देखने के लायक था। लेकिन सरकार हमारी दुश्मन हो रखी है, सबको पता है। वह राम जी भी गेल पड़ ले है, ये भी पता है। लेकिन छुपे हुए सपड़ोटिए जो हमारी आस्तीन में बैठे हुए हैं, हमारी खाट पर बैठे हमारी ये 5 काटे हैं, आज उनके बारे में बताएंगे भाई, उन सपड़ोटियों का बताएंगे। लेकिन उससे पहले भाई सारे के सारे धरती पुत्र बधाई के पात्र हो आप, जो आज सरकार को झुकाया और दिखाया। जो सरकार बोल रही थी 11 तारीख से खरीद शुरू करेंगे, 12 से खरीद शुरू करेंगे, कल से एमएसपी पर धान की भी और बाजरे की भी खरीद शुरू है कल से। ये है आपकी एकता की जीत, एकता की ताकत। जो ताकत आज आप लोगों ने दिखाई थी वो जीत है, और उस जीत के सब के लिए सभी के सभी बधाई के पात्र हैं। लेकिन है ना, जो चौधरी छोटू राम ने बोला था, बोलना सीखो दुश्मन को पहचानो, दुश्मन भी पहचान रहे हैं, बोलना भी सीख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो ये आस्तीन में बैठे हुए सांप हैं, टेंट लगा के बैठे थे किसानों के साथ, टेंट लगा के 9-10 महीने से, और ये कह रहे थे हम किसान, पूरा दिन वो किसानी तेजी रहते थे, पूरे दिन उनको जय किसान और हाजिरी लगाओ, मतलब कि अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाते रहो। जब ये देखा भाई ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, किसान आंदोलन, तो किसान आंदोलन के नाम पर पूरा दिन पोस्ट, लोग चले जाते हैं, हाँ भाई चलो किसानों के लिए पोस्ट डाल रहे हैं। ये हम भी बोलते थे कि भाई अगर कुछ नहीं कर सकते तो किसानों के लिए पोस्ट डालो, ये चीज हम भी बोलते थे। पूरा दिन वो किसानों के लिए पोस्ट डालते थे, लेकिन शाम को वो अपनी हकीकत पर आते थे। एक तो होते हैं अंध भगत, जो सभी पार्टियों में मिल जाएंगे, वो है गंध भगत। ये सपड़ोटिया नहीं है भाई साहब, ये एनाकोंडा है जो हमारे पास छुपे हुए थे ना, एनाकोंडा। और जिनको हरियाणवी में इनको बोलते काचर के बीज बोलते हैं इनको हरियाणवी में। अरे इनका कोई ग्रुप है, कोई खोपर, पता नहीं खोपड़ है कुछ होगा ऐसा। ये है वह आस्तीन के सांप। पूरा दिन ये लिखते हैं जय किसान। शाम होते ही मारे डिप्टी ने ये कर दिया, मारे डिप्टी ने ये कर दिया। भाई डिप्टी वालो वो टेंट फाड़ के कित ले गए, एलनाबाद ला लिया वो टेंट, और एलनाबाद टेंट लगाया ही भी नपाड़ के ने। किस लिए, मतलब ये दिन में दिखाते हैं। इस्तीफा दिया भाई अभय सिंह चौटाला ने। ये खोपर जो इनके आईटी सेल के हैं, 1-2 मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, क्योंकि नाम लेने के लायक ये बचे ही नहीं है। जैसे हम सरकार के किसी आदमी का नाम नहीं लेते ना, वैसे उनका तो चलो फिर भी नाम ले देंगे, दुश्मना नाम ले दिया, इनका क्या मैं नाम ले। वहां ये दोगले, 2 मुंह सांप सब ने देखे होंगे ना, 2 मुंह सांप सब ने देखे होंगे। और ये काचर है ना, काचर है, इनका ये नहीं पता फण कितने हैं। वो जो कृष्ण लीला में पर डार दे भाई 7 फनाड़ा था, 11 फनाड़ा वो सांप था जो गंगा में रहा करता। इनके फणा की गिनती नहीं कर सकता कोई भाई। पूरे दिन लगे रहेंगे ये जय किसान। हमारे वर्ग का भी सोचा चलो यार किसानों के लिए पोस्ट डाल रहे हैं, अच्छा ही होगा। शाम होते ही अपनी उस पर आ जाते हैं। आज भी पोस्ट डाल रहे हो, डिप्टी का धन्यवाद, एमएसपी पर कल से खरीद शुरू करवा दी। शर्म आती है यार इनको, थोड़ी बहुत शर्म आती है क्या? पहले इनका इलाज कर लो भाई, सोशल मीडिया पे इलाज करो इनका। ये काचर के बीज हैं जितने भी, इनका इलाज करो। ये धन्यवाद और ये इनकी आईटी सेल बहुत बड़ी है, बता देता हूं मैं। एक आदमी ने क्या 10-10 आईडी बना के बैठा है। इनकी तकरीबन 10 आईडी नहीं, एक आदमी की 9 आईडी तो लड़कियों की है इनकी। ये जो भी आदमी आईडी बना रहा है, 9 आईडी लड़की के नाम से पाओगी उसकी, और 10वीं आईडी उसकी पाओगी, वह पाओगी लोक, उस आईडी ने लोक रखेगा। इनकी या तो है विशेषता,
पूरा दिन जय किसान लगे रहेंगे। ये शाम होते ही धन्यवाद डिप्टी, धन्यवाद फलाना। वो थारे धन्यवाद डिप्टी है, आ इस्तीफा दे के भाई। वो दारू का ठेकेदार जो बता रहे जिसको इस्तीफा दे के आ। अब इन्होंने एक नया वो चलाया था, चलन चलाया था कि भाई उसने इस्तीफा दिया था अब चौटाला ने, तो उसको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। क्यों बताऊं क्यों चलाया था? चल अब चौटाला चुनाव नहीं लड़ेगा तो इनको कौन बचा? फिर ये बोलते कांग्रेस वालों को भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। फिर ये बन गए किसान हितैषी, मतलब इनको वह सीट है ना गिफ्ट में दे दो, इलाहाबाद वाली सीट सारे किसान पुत्र मिलकर इन्हें गिफ्ट में दे दो, गिफ्ट में इज्जत पिल्लिया ने गिफ्ट में दे दो इनको। शर्म आती है थोड़ी बहुत शर्म आती है। नीलम बहन जी, चलो भाई आज एक बता ही देते हैं इनको। बहन जी देखो, वो मेरा फर्ज था, वो जैसी आपकी बहन थी वैसी मेरी बहन थी। और सबसे बड़ा धन्यवाद पंजाब वाले उन साथियों का भाई, पंजाब वाले उन साथियों का जो एक फोन कॉल के ऊपर सभी भाई वहां पर खून देने के लिए चले गए। बहन जी जैसी आपकी बहन है ना वैसी मेरी बहन थी वो। ये चीजें सोशल मीडिया पे ज्यादा बताने के लिए, लेकिन धन्यवाद करूंगा मैं पंजाब के उन साथियों का। एक बात है भाई, कल भाई जरूरत पड़ी थी कोई, और पंजाब वाले उन साथियों का धन्यवाद। एक बहन की जिंदगी बचाने के लिए, उसके 2 बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए, 3 जिंदगियां बचाई थी कल आपने, उसके लिए पंजाब वाले सभी साथी धन्यवाद हैं। ये एक नीलम बहन है जो कमेंट कर रही है, इसकी बहन थी, कल उनको ब्लड की जरूरत थी, अगर कल ब्लड नहीं मिलता तो पता नहीं, लेकिन भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता, अपने को पता लगा और बहन का मदद होगी, अच्छा लगा, बच गई वो। सभी साथियों का सहयोग था, खास करके पंजाब वाले साथियों का, उनका दिल से धन्यवाद और दिल से सैल्यूट है भाई। ये काम भी करते रहा करो, देखो जो काम आपके बस का है। और सबसे बड़ा धन्यवाद इस सोशल मीडिया का, इस सोशल मीडिया का धन्यवाद है भाई, और अपने इस पेज का धन्यवाद है। मैं सोचता था इस पेज की रीच कम कर रखी है, लेकिन जितने भी भाई बचे ना इस पेज के ऊपर, सारे के सारे सॉलिड बचे हैं भाई, सॉलिड भाई बचे इस पेज के ऊपर। करने तो जितनी रिपोर्ट करता है, मेरे को कोई डर नहीं है। कल उस बहन की जान बचाने के लिए, उसके बच्चों की जान बचाने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है। कोई बात नहीं बहन जी, बता देना जब भी आपको हो गया उसी टाइम पर तुरंत तैयार मिलेगा आपको, ठीक है। तो भाई जो मैं बता रहा था ना, एक काचर के बीज जिनका इलाज करना है, सोशल मीडिया पे इनको ढूंढो। ये जय बाल सीएम वाले हैं, ये कलकी गैंगकार, इनके घने नाम है हरियाणा में इनके बहुत नाम है। ये वह दुष्ट आत्मा है जो आपकी चारपाई के ऊपर बैठेंगी और आपकी पात्यान काट के उठेंगी, आपकी पात्यान काट देंगी। ये भी रिपोर्ट करेंगे इनके मुंह। अरे भाई एक चीज बता दो, चलो था रिपोर्ट करो आईडी की, कुछ भी करो, लेकिन ये तो बता दो थारे मुंह कितने हैं। इवन ने वहां से टेंट उखाड़ के किसान आंदोलन में टेंट लगाया था, और चलो बताते वो टेंट किसने लगवाया था और कौन था इनका वो क्या बोलते हैं फाइनेंसर कौन था? ठेकेदार के चेले तो है ही है भाई, अभी सुना इनका फाइनेंसर कौन था? कोई मीनू बेनीवाल है, हमने आज तक ना देखा है ना सुना है भाई कौन है कौन नहीं है। वो था इनका फाइनेंसर, उसने किसान आंदोलन में टेंट लगवाया। टेंट इसलिए लगवा दिया, देखो ये सब ने बताया था, कोई भी भाई गैर राजनीतिक अगर काम करता है तो करना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा फायदा उठाने की तुम लोगों ने कैसे सोची रहे कि उस किसान आंदोलन के टेंट को उखाड़ के तुम और वहां इलाहाबाद में जाकर गाड़ दोगे, इलाहाबाद में जाकर गाड़ रहे उस टेंट को। अब ये दिखाने के लिए कि देखो हम किसान आंदोलन में थे, किसानों की मदद कर रहे थे। कौन सी मदद कर रहे थे? ये हमने पहले ही बताया था, जो भी किसान के नाम पर राजनीति करेगा उसको सरेआम जवाब दिया जाएगा। अब इन नो टेंट गाड़ दिया भाई इलाहाबाद में। अब ये चाहते हैं वहां से ना कोई, अब चौटाला तो लड़े ही नहीं चुनाव, इन्हें लो तो वहां आए नहीं, उसने इस्तीफा दे दिया। इन्होंने एक फिल्म चलाई अपनी सोशल आईडी पे, सोशल मीडिया में इन्हें एक फिल्म चलाई, फिर इसने इस्तीफा क्यों दिया था अगर ये चुनाव लड़ रहा है तो? पहली बात सुन लो ध्यान से, एसकेएम के नेताओं ने सभी से इस्तीफा मांगा था, A to Z, चाहे कांग्रेस का है, चाहे भाजपा का है, चाहे इनेलो का है, चाहे जेजेपी का है, सभी से इस्तीफा मांगा था। तो इस्तीफा दिया क्यों नहीं भाई? सभी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? पहली बात बताओ, थारी दारू के ठेकेदार ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? सबसे ज्यादा तो उसी से इस्तीफा मांगा गया था, उस दारू के ठेकेदार ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया दारू के ठेकेदार ने इस्तीफा? वो इस्तीफा देता और चाहे लड़ लेता चुनाव, चाहे उचाणा से लड़ता, हिसार से लड़ता, जहां उसका दिल करता। कर जींद में तो उसको कोई घुसने नहीं देगा, जींद वाले तो लट के ऊपर नाम लिख के तैयार बैठे हैं, जींद में तो जाने की सोचना मत। और चलो और उनको वैरायटी दे देते हैं, हम थारे उस दारू के ठेकेदार ने चाहे थारे वकील ने लेके उधर आ जाओ, इलाहाबाद में आ जाओ वोट मांगने के लिए। अरे हमने शर्म तो थमना आती नहीं भाई, तुम दिन में जय किसान रात ने थमी जज पी ले, उस टेंट ने पाड़ के पर न ला दो, वोट मांगो किसानों के नाम पे। थारे कोई शर्म लिहाज नाम की चीज है कि नहीं?
ये किसानों को पता है सरकार से सीधी टक्कर है। तुम्हारे को फिर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया गया था कि इस्तीफा दे दे और आजा, इस्तीफा दे दे और आजा। तो इलाहाबाद के लोगों, जितना भी कोई अगर एक दो साथी भी जुड़ रहा है आईडी में, आप लोग ध्यान से सुन लेना, कल फैसला भी आप लोग करोगे। कल महापंचायत है भाई, इलाहाबाद के अंदर महापंचायत है कल, और किसान महापंचायत उसका नाम रखा गया है। जितने साथी सुनते हैं, जो भी किसान नेता भी हैं, आना चाहिए वहां पे आओ। आपको एक छूट दे दी थी, ये लोगों ने बोला कि अब चौटाला को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। उसी अब चौटाला ने ऐलान किया है, किसान पंचायत रख दिया महापंचायत। आप उस महापंचायत में आइए और अपना कैंडिडेट घोषित कीजिए। जिसको कैंडिडेट जनता घोषित करेगी, इलाहाबाद की जनता घोषित करेगी, वो कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? शर्म आई जज पिल्लो, थोड़ी बहुत शर्म आई, उस आदमी ने ऐलान कर दिया। अब हालांकि देखो, मैंने जब पोस्ट डाल लिया, कुछ भी लिखा, इनेलो के लिए लिखा, इनेलो वाले नाराज हो गए थे, दो बार गाली, अपने से सच्चाई लिखे बगैर, सच्चाई बोले बगैर नहीं माना जाएगा। लेकिन आज उसी आदमी ने, जिसने इस्तीफा दिया था, वो बोल रहा है मेरी जनता फैसला करेगी चुनाव कौन लड़ेगा। तो भाई शर्म आनी चाहिए जेजेपी को, बीजेपी को। और हाँ, एक बात और, कांग्रेस वालों, आपके लिए एक और बात, आपके लिए वहां पर जब खुलेआम बोला गया था, किसान नेताओं ने भी बोला था, जो भी कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट को हराएगा, जो भी कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट को हराएगा ना, वोट उसको देनी है। और यही ऐलान इलाहाबाद के लिए है, जो कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट को हराएगा, वोट उसको दी जाएंगी। और ये फर्ज अब कांग्रेस का भी बनता है, कांग्रेस का फर्ज बनता है ये कहने का कि आपको वोट किसको देनी चाहिए। अब ये फर्ज कांग्रेस का बनता है, कांग्रेस को भी चाहिए ऐलान कर देना चाहिए कि जो भी सरकार के कैंडिडेट को हराता है, उस कैंडिडेट को इलाहाबाद की जनता को वोट देना चाहिए। ये फर्ज बनता है कांग्रेस का। यहां पर बड़ौदा के अंदर एक, उसमें मैंने खुद ने सुना था, जब अभय सिंह चौटाला ने बोला था कि आप वोट उसको दीजिए, फिर आवाज गई क्या? आवाज गई या क्या कर दिया भाई? कमेंट करके बताना यार, आवाज कैसे जा रही बार बार। रे जज पिलो, शर्मा लो, रिपोर्ट तो मत करो आईडी की। आईडी की रिपोर्ट करते हो, शर्माने लगी क्या तुम्हारे को? शर्म आ रही आईडी की रिपोर्ट कर रहे हो? पुरुण भाई एक बार ये बताना, आवाज आ रही है क्या? आवाज का बताना एक बार, कोई साथी कमेंट करके। कुछ भाई बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही। ठीक है भाई, तो भाई वोट उसको दो जो इस सरकार के कैंडिडेट को हराएगा। कोई सरकार ने ना कोई राजी खुशी में ये नहीं कहा कल से बाजरे की और धान की खरीद शुरू हो गया एमएसपी पे, राजी खुशी नहीं किया इन्होंने। जब पूरा डंडा आया ना, जब पूरा डंडा, पूरी एकता दिखाई दी किसान पुत्रों की, तभी सरकार ने बोला कल से खरीद शुरू। 11 तारीख की बोल रहे थे मुख्यमंत्री साहब। आज जब एकता देखी किसानों की, एकता देखी तो क्या होगा, घबरा गए? इतना ही दम था क्या? फिर क्यों बोल रहे तुम टकरा लोगे? तुम्हारे को पहले ही बताया था, ये किसान बोना जानते, उगाना जानते हैं ना। अगर ये सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार को उखाड़ना भी जानते हैं। और ये बिल्कुल पहले ही बताया था आपको कि भाई जो किसान के साथ है, जो किसान के साथ खड़ा है, उसके साथ खड़ा होने का फर्ज सभी किसान पुत्रों का है, सभी किसान पुत्रों का फर्ज है। हमारे को किसी पार्टी से उससे मतलब नहीं। हाँ, ये बताया था भाई अपना एक एक कैंडिडेट चुन लो, जो कैंडिडेट इस सरकार के कैंडिडेट को हराएगा ना, वो कैंडिडेट चुनो भाई अपना। वो कैंडिडेट आपको चुनना पड़ेगा, वो इंसान आपको चुनना पड़ेगा जो आपका साथ दे रहा है, आपका सहयोग दे रहा है, वो कैंडिडेट आपको चुन के रखना पड़ेगा। नहीं भाई साहब, बाजरे का भी है, आ लिया अभी शाम को, बाजरे की और धान की कल से खरीद शुरू है, कल से एमएसपी में खरीद शुरू है बाजरे की और धान की। वही तो बता रहे हैं मोर साहब, हमने यही बताया। अब कांग्रेस को घोषणा करनी चाहिए। कांग्रेस क्यों पीछे हट रही है भाई? जब वहां पर अभय चौटाला ने बोल दिया था बड़ौदा उपचुनाव में, जबकि उसका कैंडिडेट था, भाई कैंडिडेट तो खड़ा करना पड़ता पार्टी को। उसने बोला लेकिन जो कैंडिडेट सरकार, इस सरकार के कैंडिडेट को हरा रहा है, वोट उसको दो। सभी किसानों ने भी यही बोला था, लेकिन कुछ किसानों ने तो भाई जाकर वोट भी मांगे थे कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए। भाई अपनी जो चढ़ूनी यूनियन है, उन्होंने वोट भी मांगे थे कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए। अभी आओ इलाहाबाद में भी वोट मांगो, वोट मांगना चाहिए आपको, ये आपका फर्ज बनता है, फर्ज बनता है। और कल इलाहाबाद के अंदर केडी चोपटा या जो भी उसका नाम है, आपको कमेंट में लिख के बता दूंगा मैं, वहां पर कल महापंचायत है, सभी साथी आना भाई। वो अगर महापंचायत रख रहे हैं ना और ये बोल रहे हैं कि चुनाव ये किसान ही करेंगे, किसको चुनाव लड़ना चाहिए, जब इनको चुनाव करना है, कौन चुनाव लड़ेगा, तो ज्यादा से ज्यादा साथी वहां पर पहुंचो, वहां पर पता लगेगा कौन जुबान का धनी है और कौन नहीं है भाई, कौन जुबान का धनी है और कौन वाद्यापक का, ये पता लग जाएगा। और इन खोपरों का करो इलाज भाई, इस सरकारी आदमियों से पहले इन खोपरों का इलाज करो।
ये तो दो मुंहे सांप है, दिन में जय किसान, शाम को पी के माल्टा शुरू हो जावे हैं। इनका स्टैंड ही नहीं क्लियर हो पा रहा। इनकी इसने देखो भाई, इनकी आईटी सेल भी अपनी बहुत बड़ी बताते हैं कि हमारी बहुत बड़ी आईटी सेल है। एक टेंट लगाया इन्होंने नाथोश्री चोपटा, धन्यवाद भाई साहब बताने के लिए। नाथोश्री चोपटा के अंदर कल महापंचायत है भाई, जितने साथी पहुंच सकते आ रहे हैं, कल वहां पर आएंगे भाई, कल पहुंच रहे हैं वहां पर। हम भी यही देखना चाहते हैं कि भाई जो ये बोल रहा ना कि किसान तय करेंगे किसको चुनाव लड़ना चाहिए, तो डूब के मर जाना ये खोपर ग्रुप, बीजेपी और साथ में कांग्रेस। अगर जब उस आदमी ने एक ऐलान कर दिया कि वहां पर जब चुनाव ही जनता चुनाव कर रही है, कौन कैंडिडेट होगा ना, तो बाकी के कैंडिडेटों को वैसे ही हट जाना चाहिए, फिर हट जाना चाहिए। उसमें तुम्हारी इज्जत रह जाएगी, नहीं तो ना बेइज्जती बहुत बुरी होगी तुम्हारी। उसके बाद हमारे किसी पार्टी से किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो किसान के साथ किसान उसके साथ, और शुरुआत से लगे हुए 10 महीने से इस आंदोलन में लगे हुए हैं, 10 महीने से। ना तो कोई नेता है ना कोई समाज सेवी है, लेकिन हमारे बस का जितना काम वो काम भी करते हैं, साथ में वो काम करते हैं हम। लेकिन अब हमने यही देखना है कि कोई सच्चे दिल से साथ कौन है। ये दो मुंहे सांप, दिन में जय किसान, शाम को मल्टा पी का वोट आपने उसके गुणगान शुरू करते हैं। तो इन खोपरों का भाई सोशल मीडिया पे इलाज करो, इलाज करो इनका, इन दो मुंहे सांपों का। ये किसी के भी नहीं है, ये किसी के सगे नहीं है। तुम्हारी खाट पर बैठे थारिये 5 काटे हैं, ये देसी भाषा में, बिल्कुल बिल्कुल देसी भाषा में सीधा हिसाब किताब है भाई। और भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। कल वहां पर जितने साथी आ रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम है भाई, वेलकम है। जय बड़ौदा का, एलनाबाद का जो उपचुनाव है ये तो छोटा सा है, यूपी के अंदर और पंजाब के अंदर बड़ा चुनाव है, यूपी और पंजाब में जो कि बड़ा चुनाव है। और सबसे बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पर आपको ध्यान रखना है सभी किसान पुत्रों को। बिल्कुल वहां पर साथ जो किसानों के साथ खड़े हैं ना, उनको जरूर से जरूर पहुंचना चाहिए और ये देखना चाहिए कि भाई कौन कितना जुबान का धनी है। हम ऐसे किसी के बारे में कुछ नहीं कहते, पहुंचना चाहिए सभी को भाई, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना चाहिए भाई। वैसे भी तो महापंचायतों में कहीं कहीं जाते हो, आप भाषण सुन के आते हो, वो तो फैसले के लिए महापंचायत हो रही है। फैसले के लिए जो महापंचायत हो रही है ना, उसमें जाना चाहिए। नाथोश्री चोपटा में एक फैसले के लिए महापंचायत हो रही है, वो होती है महापंचायत। ये नहीं कि महापंचायत का नाम दे दो और खाली भाषणबाजी करो, वो को महापंचायत नहीं मानते भाई हम। कोई महापंचायत नहीं होती। महापंचायत होती है जिसमें कोई फैसला होना होता है ना, उसको पंचायत बोलते हैं। और कल नाथोश्री चोपटा के अंदर वही पंचायत है जिसमें फैसला होगा, जनता किसको कैंडिडेट चुनेगी ये फैसला होगा भाई कल। तो पहुंचो कल ज्यादा से ज्यादा नाथोश्री चोपटा में। एलनाबाद के जितने साथी हैं कल आ रहे हैं भाई, आपसे नाथोश्री चोपटा के अंदर ही मिलेंगे, उस पंचायत के अंदर ही मिलेंगे आपको। और अगर मौका मिला बोलने का तो आपको वहीं पर बताएंगे सब कुछ खोल के, और जनता फैसला करेगी भाई। कल का वहां का दिखाएंगे आपको, वहां का लाइव चला के दिखाएंगे नाथोश्री चोपटा का, निश्चिंत रहना, पेज पर ही लाइव चलाएंगे। जनता क्या फैसला करती है वो भी आपको लाइव दिखा देंगे, लाइव दिखा देंगे आपको, और आप देखोगे। सभी साथियों को राम राम। और भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करें, कल आपको लाइव दिखा देंगे जो महापंचायत है उसका। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों, देखते कितनी पेज की रीच कम करते हैं ये लोग, हमें भी यही देखना है। राम राम भाई सभी को। और इलाज कर लेना भाई इनका, 7 मुंह सांपा का इलाज करो। 2 मुंह तो बहुत पकड़े होंगे, इन 7 मुंह सांपा का इलाज करो पहले। राम राम भाई सभी साथियों को।